ओके, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। सबसे पहले इसने बोला कि द मोलारिटी ऑफ 1 लीटर ओके ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4 having 70% purity by weight, specific gravity is this, then is क्या पूछा है, ये क्या यूनिट क्या है, m मतलब मोलारिटी पूछा है हमें। ठीक है, इसने बोला भी है द मोलारिटी, मोलारिटी क्या होगा ऑफ किसका, 1 लीटर H3PO4 का। ठीक है, जिसमें से H34 जो है प्योर H3PO4 जो है प्योर वो 70% ही है। ठीक है, किसका, बाई स्पेसिफिक बाई वेट, वेट मतलब बेसिकली यहाँ पे समझ लो ये तुम्हारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा है। ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम गिवन वेट भी नहीं गिवन नहीं डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, इसको हम डेंसिटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जहाँ भी लिखा हो डेंसिटी समझना। ठीक है, यस। अब देखो, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पूछा है मोलारिटी। ओके, तो चलो आते हैं हम सॉल्व करते रहे क्वेश्चन को। तो देखो हमने फाइंड क्या करना है, मोलारिटी। ओके, मोलारिटी है, मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, ठीक है, समझ गया। अच्छा, तो अब क्या करना है हमें, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो ये तो दिया हुआ है 1 लीटर, यहाँ पे दिया है पूरा, देखो ना दिया है ना 1 लीटर ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हैविंग 70%। तो ये पूरा एक ही वॉल्यूम दिया हुआ है और वो मेरा पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। ठीक है, लीटर में दिया है। अब अगर मुझे यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। यस, अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट तो हमारे पास यही है H3PO4। ठीक है, देखो तो मोल्स जो है वो कैसे निकालेंगे, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट तो दिया है 98 ग्राम, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, राइट। यहाँ पे देखो 98 ग्राम। अब हमें निकालना है कि गिवन वेट। अच्छा, अब देखो गिवन वेट निकालना है, पहले पिछले क्वेश्चन में हम रिएक्शन होता था तो उसका हेल्प लेते थे, रिएक्शन समझ रहे हो, या तो अगर वॉल्यूम रहता था कुछ तो अलग हम करते थे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन भी नहीं हो रही है। यहाँ पे इसने एक चीज बोला है हमें 70% प्योरिटी बाई वेट। ठीक है, देखो तो 70% प्योरिटी बाई वेट की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 70% ऑफ द डेंसिटी। ठीक है, 70% ऑफ द डेंसिटी, समझ रहे हो। यस, तो ये डेंसिटी पहले हमें निकालना होगा कितना होता है। देखो इसने हमें डेंसिटी दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा है, डेंसिटी नहीं लिखा बल्कि उसके बदले स्पेसिफिक ग्रेविटी इसने लिख दिया। ठीक है, तो हम समझ लेंगे कि ये किसकी बात कर रहा है, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी की बात कर रहा है। डेंसिटी हमें इतना दिया हुआ है, लेकिन देखो ग्राम में दिया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया इसने, पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन मुझे चाहिए किसमें, लीटर में। बेसिकली डेंसिटी ये जो ये है ना, ये क्या है, वॉल्यूम है हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, तो इसको लीटर में करना है मुझे। ठीक है, वॉल्यूम कैसे हो रहा है, देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ऐसे करते हैं ना, लेंथ इंटू विड्थ LW, लेंथ विड्थ हाइट। ठीक है, तो लेंथ को भी हम सेंटीमीटर में करते हैं या मीटर में, जो भी बोलो, तो सेंटीमीटर। जो विड्थ होता है हमारा चौड़ाई, उसको भी हम सेंटीमीटर में, जो हाइट होता है उसको भी सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब आता है, हाँ, या सेंटीमीटर पर क्यूब, ये ऐसे लिखा हो तो ये क्या बता रहा है, ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, वॉल्यूम की बात। ठीक है, तो ये वॉल्यूम जो है ना सेंटीमीटर में लिख रखा है यूनिट, हमें इस यूनिट को लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्यों लीटर में कन्वर्ट करना है, देखो क्योंकि नीचे हमारा ये जो बेसिकली दिया हुआ है यहाँ पे, ये वॉल्यूम जो दिया हुआ है ये हमारा लीटर में दिया हुआ है। तो ये पूरा जो ऊपर में जो यहाँ से हमारा गिवन वेट आएगा सारा, ठीक है, ये देखो ये ग्राम में हमें दिया हुआ है ये गिवन वेट, तो ये मॉलिक्यूलर वेट, तो गिवन वेट हमारा ग्राम में, यहाँ पे देखो ग्राम, गिवन वेट मतलब डेंसिटी, ये ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, लेकिन ये हमें लीटर में करना है। ठीक है, यस। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, कन्वर्जन हमने कैसे किया है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो क्या होता है कि 1 लीटर जो होता है, ठीक है, 1 लीटर मतलब वॉल्यूम, समझ रहे हो, वॉल्यूम। तो 1 लीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर मान के चलो लेंथ हो गया, ये हो गया विड्थ, और ये हो गया हाइट। ठीक है, हाँ समझ रहे हो, कोई एक बॉक्स है उसका वॉल्यूम हमें निकालना है। ठीक है, समझ लो ऐसे, समझ रहे हो, यस। अब देखो इसका लेंथ, ये तुमने लेंथ ले लिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है,
विड्थ, विड्थ तुम ले लो ये वाली, चलो ये तुमने विड्थ ले लिया 10 सेंटीमीटर, और हाइट ये हो गया तुम्हारा 10। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है 10 10 10। ठीक है, तो हमारा जा करके वो 1 लीटर बनता है। ठीक है, 1 लीटर। ठीक है ना। यस, तो ये कितना हो गया 10 10 10, 1000, और सेंटीमीटर 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 क्यूब। तो इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये समझ गया? अब समझ गया तो अब याद रख लो। ठीक है, ये दूसरी चीज देखो, अब 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर हो गया, 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 1 लीटर है जो कि 1000 मिलीलीटर है वो इसके बराबर भी होगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 लीटर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लीटर की जगह पे मैं अब ये लिख सकता हूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर यहाँ पे देखो 1 लीटर इज इक्वल टू ये है ना, तो इसके बदले हम ये लिख देंगे, तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर नहीं हो जाएगी फिर। यस, तो हमने देखो यहाँ पे बराबर किया है। अब बराबर किया तो 1000 कैंसिल, तो मिली लीटर मतलब इसके आगे क्या बच गया, पूरा 1 बच गया सिर्फ, 1, इसके आगे भी 1 कुछ नहीं है, तो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ आ रहा है? यस, तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको मिलीलीटर में लिखो। अब ये इसने ऊपर करके लिखा है तो इसलिए माइनस यहाँ पे आया, अगर इसको मैं नीचे कर दूंगा ना, इसे डिवीजन में बटे में डाल दूंगा तो फिर ये प्लस में हो जाएगा, +3, देख रहे हो, सेंटीमीटर क्यूब। और ऊपर में रखते हैं तो इसको पर सेंटीमीटर बोलते हैं। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब, और अभी बोलेंगे यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे भी पर सेंटीमीटर क्यूब बोलेंगे। हाँ, ठीक है ना। यस, तो देखो अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मैं 1 मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया देखो इसके हिसाब से। हाँ, अब मिली को भी हटाना है हमें यहाँ से, क्यों? क्योंकि सिर्फ हमें लीटर में रखना है। ठीक है, मिली को भी हटाना है, तो मिलीलीटर हम हटाएंगे, देखो कैसे। तो हम क्या करेंगे, ऊपर में भी 1 लीटर डाल देंगे और 1 लीटर नीचे भी डाल देंगे, ये तो हमारा एज इट इज अभी है ही, एज इट इज जो है वो। और लीटर लीटर डालते दोनों तरफ हमने ऊपर नीचे कर दिया, कट करूंगा तो बात फिर बराबर हो जाएगी, लेकिन हमें कट करना नहीं है। हमें क्या करना है, ये लीटर को फिर से हमें 1000 मिलीलीटर लिख देना है, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है ना। यस, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1000 मिलीलीटर लिख दे। अब ये मिलीलीटर और ये मिलीलीटर कट हो गया, बचा क्या ऊपर में 1000, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 1540 बनेगा। ग्राम ग्राम में रह गया, लीटर लीटर में, ये डेंसिटी हमारा आ गया पूरा ग्राम पर लीटर में। यस, ओके। अब क्या करना है मुझे, अब इस डेंसिटी का जो मास है ना वो कितना है, 70% ऑफ दिस डेंसिटी। मास जो इसका जो मास है वो 70% ऑफ दिस डेंसिटी है। मैंने बोला था यहाँ पे भी कि जो हमारे पास ये गिवन वेट है ना, गिवन वेट क्या है, 70% ऑफ प्योरिटी बाई वेट। हाँ, मतलब ये जो डेंसिटी है, ठीक है, तो डेंसिटी का 70%, तो इसके 70% डेंसिटी ये है हमारे पास, इसका हमने 70% मतलब 70 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, तो मेरे पास 1078 मिल गया, राइट। इतना मिल गया, ये किसका मिल गया, मास ऑफ दिस। अब क्या चाहिए, मास जब मुझे मिल गया तो बस अब क्या, मोल्स मिल जाएगा यहाँ से। गिवन वेट मतलब मास मतलब गिवन वेट, तो यहाँ पे हम ये रखेंगे, अब मॉलिक्यूलर वेट 98 है, वही हमने किया यहाँ पे, देखो गिवन वेट मतलब यही मास हमने यहाँ पे रखा, और मॉलिक्यूलर वेट तो हमारे पास लगभग ये 11 आ जाएगा, हमारे पास मोल्स पता चल गया। अब इसी मोल्स को हम यहाँ पे ले जा करके रखेंगे, देखो इसी मोल को हमने कहाँ पे, यहाँ पे ले जा करके रखा, तो क्या हो गया, मोलारिटी इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई नीचे वॉल्यूम कितना 1 लीटर था 1, तो मोलारिटी इक्वल टू कितना हो गया 11। हाँ, 11 m ऐसे इसका यूनिट होता है। इज इट क्लियर? यस, देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे फिल कर दोगे, 11 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो दिस इज अबाउट द 47 नंबर क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व फर्दर 48 एंड मेनी मोर, राइट। ओके, चलो ये समझ में आ गया। देखो कैसे हमने पीछे सोचना पड़ता है हमेशा, हमें निकालना क्या था, ये निकालना था। इसके लिए क्या चाहिए मुझे, इसके लिए मुझे ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में क्या नहीं है मेरे पास, मेरे पास ये तो दिया हुआ, ये नहीं था, ये कैसे निकलेगा, हम आगे आगे चलते जाएंगे। अच्छा, ये अब ये पाने के लिए मुझे क्या पाना होगा, ये पाना होगा। अब ये पाने के लिए कैसे करूंगा मैं, ये 70% उसका निकालूंगा। अब देखो ये तो मेरे पास दिया होता है, हमेशा एक चीज दिया रहेगा, एक चीज निकालना होगा, ठीक है यार। तो देखो अब क्या करेंगे, अब हमने सोचा इसका 70%, अब डायरेक्ट अगर मैं इसका 70% कर देता, 1.54 लिखता इंटू 7% ऐसे करके 100 करता, तो वो मेरा गलत हो जाता, समझ रहे हो। हाँ, वो सही नहीं होता। हमें यूनिट देखना बहुत ज़रूरी है, यूनिट देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों यूनिट देखना ज़रूरी है बताओ, क्योंकि देखो नीचे मेरा 1 लीटर था ना 1 लीटर, ये अब मैं बताता हूँ, 1 लीटर था तो हमने यहाँ पे लीटर लिखना जरूरी था। अब ये मोलारिटी को तुमने किस में लाया था, हाँ,
और ये देख लो, ये तुम्हारा ग्राम भी था, ये जो ग्राम है ना नीचे। तो तुमने गिवन वेट किस में लाया था, मुझे बताओ। गिवन वेट अभी मैंने क्या लाया था, देखो गिवन वेट हमने किस में लाया था। देखो डेंसिटी मतलब यही हमारा गिवन, डेंसिटी मतलब यही हमारा गिवन वेट का यहाँ, यस गिवन वेट दैट इज किस में है, ग्राम पर लीटर है ना। देखो तो मैं अगर यहाँ पे डालूंगा ग्राम पर लीटर, देखना, हाँ 1078, हाँ ग्राम, और मैंने क्या किया पर लीटर, मतलब यहाँ पे लीटर डाला, फिर मल्टीप्लिकेशन, और इस चीज़ से मैंने डिवाइड कर रहा हूँ, जो कि 98 ग्राम है ना। यस, तो हमने डिवाइड किया, 98 ग्राम है। तो देखो अब क्या हो गया मेरा, हाँ मेरा ये ग्राम और ये ग्राम कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरा 1078/98, और ये लीटर बच गया, ये ऊपर में बच गया ना मेरा 1078 है ना, हाँ। अभी देखो ऊपर में ये हो गया, ये मेरा क्या आ गया, ये मोल हमारा आ गया, मोल, ठीक है। अब इस चीज को ले जाकर के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, देखो, हाँ अच्छा इसी चीज को हमने डिवाइड किया है, हाँ तो इस चीज को डिवाइड किया हमने, ये मेरा लीटर ऐसे आ रहा है, ठीक है, हाँ पर लीटर, यस दिस इज, ये नीचे है ना, आई थिंक यस यही तो है, ओके ओके, पर लीटर है ना 10 इतना, और डिवाइडेड बाय इतना कर दिया, तो यस हमारे पास इतना मोल आ गया 11, ठीक है। हाँ ओके, ये हमारे पास ग्राम हो गया, और यहाँ से हमने लीटर लिख दिया, और इसका 1 ग्राम था, ये ग्राम गया, तो हमारा लीटर बच गया, ठीक है। अब ये मोल हमने यहाँ पे रख दिया, मोल्स हमने यहाँ पे रख दिया, मोल्स हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। यस, तो हमने क्या किया यहाँ पे, मतलब यूनिट में दिखा रहा हूँ, आई थिंक मोलारिटी का यूनिट क्या होता है वैसे देख लेना एक बार, ठीक है। एम इसने सिर्फ लिख रखा है, हाँ वैसे ये हमने किया, तो हमारे पास इसको डिवाइड करोगे तो लगभग आएगा कितना, हाँ लगभग आएगा 11, ठीक है ना, लगभग 11 आएगा, हाँ और हमने 11 रखा, ठीक है। और ये तुम्हारा पर लीटर में भी आएगा ऐसे ना, या पर लीटर, तो ये हमारा इतना मोल पर लीटर आ रहा है, यस 1 लीटर में इतना आ रहा है, इतना मोल, ठीक है। तो हाँ ठीक है, 1 लीटर में आ रहा है, तो 11 दैट इज 11। इसमें थोड़ा कुछ हो सकता है कहीं पे, ठीक है, मिस्टेक हो, या फिर मोलारिटी का यूनिट क्या होता है इसको थोड़ा एक्सपेंड करके देख सकते हैं। वैसे चलो कोई दिक्कत नहीं है, 11 इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। और जनरली हम लीटर में ही करते हैं, ठीक है ना, मिली लीटर में नहीं रखते, क्योंकि नीचे भी हमारा लीटर में था ये, तो इस वाले ऊपर में भी सबको हम किस में रखेंगे, लीटर में ही रखेंगे, ओके। चलो तो फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, बाकी समझ आ गए क्वेश्चन, ओके।